हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी में। तो कल हमने पढ़ा था अपवर्तन के बारे में, तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपवर्तन के नियम हमने जो पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमारा था अपवर्तन क्या है। उसके बाद अपवर्तन के नियम देखे थे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना। अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन प्रकाश एक माध्यम से, एक मिनट, ठीक है। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है ना। मार्ग से विचलन, ठीक है, मार्ग से विचलन, भटकना, ठीक है, क्या कहलाता है, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे तो, ठीक है, मान लो ये प्रकाश है, यहाँ से आ रही है, इनको सीधा ऐसे जाना था लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गई, या फिर इनको इस रास्ते में जाना था सीधा लेकिन वो इस रास्ते में चली गई। तो क्या हुआ, रास्ते का भटकना है ना, मार्ग का विचलन ही क्या कहलाता है, अपवर्तन। ठीक है, इसके दो नियम है। पहला है कि इसमें दो माध्यम कार्य करेगा। पहला माध्यम क्या रहेगा, विरल माध्यम, और दूसरा रहेगा सघन माध्यम। तो पहला क्या हो जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये रहा, ठीक है, तो ये इस तरफ झुक जाती है। ये हमारा एक काल्पनिक रेखा है जिसको क्या बोला गया है, अभिलंब, ठीक है। हमारा जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या बोले, अभिलंब। तो क्या होता है, जब प्रकाश आपतित होती है तो वो क्या अपवर्तित होकर क्या हो जाता है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। कब, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। दूसरा क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से क्या, ये दूर हट जाएगी, ऐसे अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हमने इसमें दो मीडियम देखा है। दूसरा क्या देखे थे हम, इसका नियम है ना। अपवर्तन के दो नियम होता है। पहला क्या, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको कैसे हम देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पास एक हम इमेज बनाते हैं। ये प्रकाश आ रही है यहाँ से, है ना, या एक क्या है, काल्पनिक रेखा है जिसको क्या बोले हम, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब ये हमारा, ठीक है, आपतित किरण यहाँ गई वो, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें प्रकाश क्या यहाँ से आ रही है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फिर हम यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण, क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, सेम इसका अपवर्तन कोण, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो क्या बोला गया है इनका नियम, आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए, ठीक है। ये हो गया आई, ये हो गया आई, ठीक है। तो आपतन कोण कीजिए, ठीक है, और अपवर्तन कोण कीजिए क्या रहता है, स्थिर रहता है ना, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, पहला नियम, नियतांक। तो पहला नियम क्या बोलता है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या दोनों क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, इसी चीज को क्या बोला गया, अपवर्तनांक कहते हैं ना, म्यू। इसको म्यू से प्रदर्शित किया गया है। म्यू क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, अपवर्तनांक। इसी एक और, इसको एक और नियम से जाना जाता है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इसको क्या बोला गया है, स्नेल का नियम, ठीक है, इसको स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये स्नेल का नियम है। दूसरा क्या बोला गया है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है।
कल हमने देखा था, ठीक है। ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा नियम, ठीक है। हमने 2 नियम देखे थे, उसके बाद क्या देखे थे, क्रिटिकल एंगल देखे थे, ठीक है। क्या था क्रिटिकल एंगल, प्रकाश यहाँ से आ रही है ना, प्रकाश यहाँ से आ रही है, तो इनका एक ऐसा मान, ठीक है, जो क्या हो जाता है, ठीक है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री। इसी को ही क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल, ये, ठीक है, ये वाला, ये सतह के बराबर हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण। उसके बाद हमने क्या देखा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश की कोई किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ठीक है। ये इसमें देख लेते हैं, प्रकाश की, ये प्रकाश किरण है ना, ये प्रकाश की किरण, ठीक है, कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम में जा रही हो, तब क्या होगा, आपतन कोण का मान, है ना, आपतन कोण का मान, ठीक है, क्या हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो तो, ठीक है। हमारा क्रांतिक कोण क्या था, ये था, ठीक है, क्रांतिक कोण क्या था, ये था। ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तथा क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इसको जितना हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये इधर ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का आना और उसी माध्यम में लौट जाना, ठीक है, प्रकाश जिस माध्यम से आया और ये उसी माध्यम में लौट गया, उसी को क्या बोला जाता है, यही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, उसी माध्यम में लौट जाना, ठीक है, परावर्तन, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें अपवर्तन ना होकर, ठीक है, यह उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है, इसी को ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देखे थे, हीरा का चमकदार दिखाई देना और मृग मरीचिका का बनना, है ना, एक प्रकार का क्या, भ्रम, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहलाता है, एक प्रकार का भ्रम है। उसके बाद हमने लेंस देखा था, लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है, लेंस, ठीक है, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एक हो जाता है अवतल लेंस, दूसरा क्या होता है, उत्तल लेंस। ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ठीक है, ये, और उत्तल लेंस ये हो जाता है, ठीक है। क्या देखे थे, एक एक का हम देखे थे, पहला क्या था, अवतल लेंस, दोनों ओर से दबी हुई सतह, ठीक है, हमने बोला था ये मिस्टेक हो गया, तो ये वाला जो है, ठीक है, दोनों ओर से दबी हुई सतह, ठीक है, ये दबी हुई सतह, और बीच कैसा, पतला, ठीक है, और किनारा कैसा, मोटा, क्या है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो निकट दृष्टि दोष को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, उभरी हुई सतह से घिरे हुए, है ना, ये जो उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस, और ये हमारा क्या है, अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या है, दोनों ओर से, है ना, ये उभरी हुई सतह से घिरा हुआ, ठीक है, बीच का भाग कैसा, मोटा, इसका बीच का भाग कैसा है, मोटा है, और ये किनारा भाग कैसा है, पतला, ठीक है, किनारा भाग कैसा, पतला, हमने कल देखा था, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कल का हमने जो पढ़ा, ठीक है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लिए। तो अब बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, हमारा आज का नया टॉपिक है प्रिज्म में अपवर्तन, है ना, प्रिज्म में अपवर्तन मतलब क्या हो जाएगा टॉपिक, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण विक्षेपण, ये लिखा है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, देखते हैं हम आगे, ठीक है। जब प्रकाश की एक किरण, ठीक है, प्रकाश की एक किरण, ठीक है, ये देख सकते हैं इसमें प्रकाश की एक किरण प्रिज्म पर क्या आपतित होती है, प्रिज्म पर आपतित होती है, तो यह क्या हो जाता है, यह किरण अपवर्तित होकर, है ना, अपवर्तित होकर आधार की ओर मुड़कर, ठीक है, आधार की ओर मुड़कर मुड़ जाती है, ठीक है,
और 7 रंगों में क्या विभक्त हो जाती है, ठीक है, क्या वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश की इसमें देख सकते हैं इमेज में पहला क्या आ जाएगा, प्रकाश की एक किरण, है ना। मान लो ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश, ये क्या, प्रकाश की एक किरण, ठीक है, क्या होगा, प्रिज्म पर आपतित होता है, ठीक है, आपतित ये होती है, ठीक है, ये आपतित हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें अपवर्तन होगा, ठीक है। तो अपवर्तित होकर क्या हो जाती है, इसको ऐसे जाना था, ठीक है। तो अपवर्तित होकर क्या होता है, ये आधार की ओर मुड़ गया और क्या ये विचलित होकर, है ना, अपने मार्ग से विचलित होकर 7 अलग अलग कलर में क्या हो गया, ये विभक्त हो गया, ठीक है। देख सकते हैं 7 अलग अलग कलर है, ठीक है, बैगनी हो गया, नीला हो गया, ठीक है, हरा हो गया, पीला हो गया, ये टोटल कितने कलर में, तो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण, है ना। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। ये जो रंगों का जो समूह है ना, ये रंग 7 रंगों का जो समूह है, ठीक है, रंगों का समूह, इसी को क्या बोला जाता है, ठीक है, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। वर्ण समूह, वर्ण क्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहा जाता है जो 7 रंगों का समूह, ये 7 रंग देख सकते हैं, ठीक है, इसमें बैगनी हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे बैगनी कलर है और अंत में क्या है, यहाँ पास लाल रंग है, लाल रंग हो गया, ठीक है, बैगनी, जामुनी, एक बार लिख लेते हैं पूरा कलर, ठीक है, बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिग्योर या फिर बैजानी हैप्पी नाला, ठीक है, ये टोटल 7 कलर है, ठीक है। बैगनी पहला हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, जामुनी, तीसरा कौन सा कलर हो जाएगा, तो नीला, ठीक है, फिर हरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हरा, पांचवा पीला हो जाएगा, पांचवा है पीला, ठीक है। उसके बाद ये नारंगी हो जाएगा, छठवा हमारा रहेगा नारंगी रंग, ठीक है। सातवां क्या हो जाएगा, लाल, अंत में क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है, लाल। तो ये क्या है, वो रंगों का समूह है, ठीक है, 7 रंग। श्वेत रंग में कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर, ठीक है। बैजानी हैप्पी नाला क्या है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो ये किसमें होता है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या, जो श्वेत प्रकाश है अपने 7 कलर में क्या हो जाना, विभक्त हो जाना, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, रेनबो, ठीक है, क्या, रेनबो, ये रहा रेनबो, ठीक है, देखोगे ऐसा, ये 7 कलर में विभक्त है, ये जो रेनबो है, ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्या है रेनबो, ठीक है। जब वर्षा के पश्चात आकाश में, ठीक है, आकाश में क्या छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जल के सूक्ष्म कण, जल के सूक्ष्म कण, ठीक है, क्या सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला जो प्राकृतिक, ठीक है, कलर, कलर का समूह है ना, रंगों का समूह क्या कहलाता है, रेनबो कहलाता है, ठीक है। वर्षा की बूंदे किसका कार्य करता है, तो प्रिज्म का। जब बारिश होता है, ठीक है, बारिश यहाँ पे होगा तो क्या होता है, छोटे छोटे वर्षा के कण यहाँ पास रहते हैं ना, जलवाष्प, यहाँ पर जलवाष्प कैसे रहते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है, इसमें प्रकाश जब पड़ती है, ठीक है, तो ये कितने कलर में विभक्त हो जाता है, ये 7 कलर में, ये हो गया 1 2 3 4 5 7, ठीक है, ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ये क्या कहलाता है, रेनबो, ठीक है। वर्णों का समूह ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष क्या दोपहर या दोपहर के 12 बजे दिखाई देता है? तो नहीं, ठीक है, यह दोपहर को नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो सीधे में रहता है ना, सीधे ऊपर रहता है, इसलिए क्या होता है, ये दिखाई नहीं देता है रेनबो। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, वर्ण विक्षेपण का हो गया। अगला हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, ठीक है, जो वायुमंडल में क्या होता है, उपस्थित जल वाष्प किससे टकराकर, ठीक है, जल वाष्प और धूल के कणों से टकराकर, ठीक है, क्या वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित रहता है, जल वाष्प और जो धूल के कण, इससे क्या टकरा कर जो प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, भिन्न भिन्न दिशाओं में, इसमें देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रकाश है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गया। प्रकाश जो आ रही है यहाँ से, इनको आना था ऐसे, ठीक है, मान लो ये प्रकाश किरण है, ऐसे आ रही है यहाँ से, है ना, ये क्या है, ये विचलित हो गया, ठीक है, इस तरफ ऐसा से ये, इसका क्या हो गया, ये फैल गया, लाइट है ना, विचलन हो गया, क्या हो गया, ये अपने दिशाओं से विचलित हो गया, इसी को क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब फैलना, ठीक है, प्रकाश का फैलना, ठीक है, ये फैल जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन, ठीक है। ये जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, तो ये उसकी तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, ये देख सकते हैं, ठीक है, किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है, जैसे कि अगर जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होती है ना, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है ना, उसका प्रकीर्णन कितना होता है, अधिक होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, ठीक है, क्या, जैसे कि हम देख सकते हैं, मान लो कोई कलर है, इसमें देख सकते हैं जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ये जो बैगनी रंग है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है बाकी कलर के कंपेयर में, और जो लाल रंग का प्रकीर्णन है उसका सबसे कम होता है, अर्थात क्या होगा, प्रकीर्णन अधिक है ना, प्रकीर्णन अगर अधिक है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, है ना, उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, ठीक है, मान लो जो बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक है, ठीक है, तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, सेम क्या है, अगर लाल रंग का प्रकीर्णन कम है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है, क्या, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, ठीक है, मार्ग से विचलित हो जाना, ये भी सेम, फैल जाना, ठीक है, फैलना, प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, जो क्या वायुमंडल में उपस्थित क्या क्या जल हो गया, जल के, है ना, धूल के कण हो गया, इससे क्या हो जाता है, जो लाइट आती रहती है वो क्या हो जाता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये फैल जाता है, ठीक है, तो फैल गया, ठीक है, और क्या हो गया, दिशाओं में विचलित हो गया, अलग अलग दिशाओं में, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है प्रकीर्णन। उसका प्रकीर्णन किस पर डिपेंड करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर, जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका प्रकीर्णन कम होगा, तो हम देख सकते हैं, तो बैगनी रंग का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक है, तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य उसका सबसे कम आएगा, ठीक है, उसके बाद अगर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है या कम, तो सबसे अधिक होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी रंग का, और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो हो जाएगा लाल रंग का, ठीक है, इससे एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है, पहला क्या हो जाता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, क्या है ये, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, आकाश जो है, ठीक, आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, नीला, ठीक है, और क्या खतरे का निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, ये जो खतरे का निशान है लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्यों, ठीक है, तो इसमें रहेगा परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, तो किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण, ये तीनों क्या है, प्रकीर्णन का क्या ये एग्जाम्पल है,
आकाश लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों? ऐसे क्वेश्चन आता है ना? तो किस घटना के कारण, ठीक है, क्या लाल रंग दिखाई देता है? तो क्यों रखा जाता है लाल है, ठीक है? क्यों? इसका प्रकीर्णन क्या हो जाता है? सबसे कम होता है। ये जो लाल रंग का प्रकीर्णन है, ठीक है, सबसे कम होता है, सबसे कम, ठीक है। अब सबसे कम है, इसका मतलब देखो प्रकीर्णन का अर्थ हम लोग क्या देख ले? फैलना। क्या देखे हमने? फैलना, ठीक है, फैलना। चूंकि क्या है ये, प्रकीर्णन इसका सबसे कम है, तो ये कम फैलेगा। क्या? ये कम फैलेगा, ठीक है, कम फैलेगा। तो कम फैलेगा तो डायरेक्ट क्या हो गया, हमको दूर से भी दिखाई देगा। सेम अगर हम यहीं पे अगर बैंगनी कलर कर ले, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ये ज्यादा फैलता है, ठीक है। अब ये ज्यादा फैल रहा है तो ये कम दिखाई देगा दूर से, ठीक है, अच्छे से स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और जो रेड कलर है, ये देख सकते हैं, इसमें जो खतरे का निशान है रेड, ये दूर से हमको स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है ना, इसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। ये फैलता नहीं और डायरेक्ट हमको दूर से दिखाई देता है, इसीलिए क्या होता है, जो खतरे का जो निशान है लाल रंग बनाया जाता है, ठीक है। और जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय, ठीक है, लाल रंग ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो किसके कारण है? ये प्रकीर्णन के कारण। तो समझ आए प्रकीर्णन क्या होता है प्रकाश का फैलना, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक साथ मिलकर एक नई तरंग बनाती है, ठीक है। दो क्या हो जाते हैं इसमें? दो लगभग समान आयाम वाले, ठीक है, दो तरंगे, दो दो समान क्या आवृत्ति और समान क्या आयाम, ठीक है। मान लो ये हो गया, ठीक है, क्या ऐसे देख सकते हैं अपन, दो तरंगे ले लेते हैं, ठीक है, दो तरंग ले लेते हैं अपन, ठीक है। सेम क्या एक और देख लेते हैं, ठीक है, दो प्रकाश तरंगे, क्या बोला गया है? दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक साथ मिलकर एक नई तरंग बनाती है, ठीक है, जिससे प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब दो समान आवृत्ति, ठीक है, जब दो समान आवृत्ति के लगभग दो समान आयाम, ठीक है, लगभग दो समान आयाम वाले दो प्रकाश तरंगे, ठीक है, दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है और एक दूसरे पर क्या हो जाती है? अध्यारोपित हो जाती है, ठीक है। एक दूसरे पर क्या हो जाती है? अध्यारोपित हो जाती है, ठीक है। और इस अध्यारोपण से क्या होता है? कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर क्या हो जाता है? कम हो जाती, घट जाती या शून्य हो जाती, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण ये हमने देखा, ठीक है, एक बार और बता देते हैं अच्छे से। ये जो प्रकाश है ना, ये तरंग है, ये जा रही है इधर, ठीक है। सेम दूसरा यही तरंग है, ठीक है। तो देखो कभी का कहीं कहीं पर इसकी तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। कहीं कहीं पर क्या हो जाता है? कम हो जाती है या फिर शून्य हो जाती है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसी को क्या बोला गया है? व्यतिकरण। जब दो समान आवृत्ति के दो समान आयाम वाले प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलती है तो एक दूसरे पर क्या होकर अध्यारोपित हो जाती है और एक बिंदु ऐसा आता है कि प्रकाश की तीव्रता क्या बढ़ जाती है, प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है और क्या एक बिंदु पर ऐसा हो जाता है कि एकदम शून्य हो जाती है या फिर घट जाती है, शून्य हो जाती है या फिर घट जाती है। इसी को क्या बोला गया? प्रकाश का व्यतिकरण। एग्जाम्पल क्या देखेंगे? जो साबुन के बुलबुले हैं उसका रंगीन दिखाई देना, ये देख सकते हैं, है ना, ये रंगीन दिखाई दे रहा है साबुन के बुलबुले, ठीक है। दूसरा क्या एग्जाम्पल? जो सीडी का जो कैसेट होता है सीडी, ठीक है, वो कैसे दिखाई देता है? ये भी रंगीन दिखाई देता हो। पानी के ऊपर फैले तेल, ठीक है, पानी के ऊपर जो क्या फैली तेल की परत कैसे दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। ये किसके कारण है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, जो सीढ़ी का रंगीन दिखाई देता है ये किस घटना के कारण ये रंगीन दिखाई देता है या फिर क्यों? तो क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ठीक है, इसमें ऑप्शन रहेगा, ठीक है। साबुन का बुलबुले का रंगीन दिखाई देना,
किस घटना पर है, तो किस घटना के कारण है, तो व्यतिकरण के कारण है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है व्यतिकरण। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दृष्टि दोष। ठीक है दोस्त, हमने देखा था कल लेंस जब हम पढ़ रहे थे, तो जो लेंस है ना, जो दोष है, दृष्टि दोष है, उसको दूर करने के लिए कुछ लेंस का उपयोग किए थे। ठीक है, तो कौन कौन सा लेंस, एक अवतल लेंस था, एक उत्तल लेंस था। ठीक है, उसी के बेस पर क्या है, एक है ना दृष्टि दोष है। हम देखेंगे कि ये जो दोष है इसको दूर करने के लिए कौन कौन सा लेंस यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या आता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, ये दोष है। ठीक है, क्या है ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, इनको क्या होता है, जो निकट की जो वस्तु है स्पष्ट दिखाई देता है ना, जो पास की चीजें उनको दिखाई तो देता है, लेकिन इनको दूर की चीजें क्या दिखाई नहीं देता है। इसी को क्या बोला गया है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्या कि व्यक्ति को है ना, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पास की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो कैसे दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी को क्या बोला गया है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जो फोकस दूरी कम हो जाए। ठीक है, नेत्र की वक्रता बढ़ जाए जिससे क्या फोकस दूरी कम हो जाए। ठीक है, ये एक पहला कारण है। ठीक है, और क्या होता है, जो नेत्र के गोलक है, ठीक है, नेत्र का जो गोलक है उसका क्या व्यास बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, ठीक है, ये दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और क्या इसके कारण क्या प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है, जो इमेज है ना, क्या नेत्र पर क्या हो जाता है, दूर स्थित जो वस्तुओं से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, आने वाली क्या, देखो नॉर्मल आंख ये हो गया। ठीक है, और ये जो क्या हो गया, मायोपिया मतलब जो दोष है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये उनका आंख हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि नेत्र पर जो दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, रेटिना पर फोकस ना होकर, ठीक है, देखो कहाँ पर फोकस होना चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन वो क्या रेटिना पर फोकस ना होकर कहाँ पे होता है, ये रेटिना के सामने पहले फोकस हो जाता है। ठीक है, रेटिना के सामने क्या हो जाता है, ये फोकस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ठीक है, पास की चीजें दिखाई देता है स्पष्ट, और दूर की चीजें क्या अच्छे से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी को क्या बोला जाता है, मायोपिया। ठीक है, इसको दूर करने के लिए क्या लेंस यूज करते हैं, हमने कल देखा था, तो अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये इमेज में देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमारा आता है दूसरा, क्या आ जाएगा, दूसरा जो दोष है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, पहला दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन पास की चीजें क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, पास की चीजें जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, देखो इस दोष में क्या हो जाता है, जो पीड़ित व्यक्ति को क्या दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन क्या पास पर निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देता है ना, दूर की चीजें दिखाई देता है लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्या है ये, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, और इस पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो क्या हो जाता है, नेत्र पर निकट स्थित वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरणें क्या कहाँ पास फोकस होना था, रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर क्या फोकस ना होकर कहाँ पे होता है, तो रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है। ठीक है, पीछे हमने पहले में क्या देखा था निकट दृष्टि दोष में, कि रेटिना पर फोकस होना था, लेकिन वो कैसे, रेटिना के पहले क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाता है दूर दृष्टि दोष में, कि ये रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे क्या हो जाता है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पास क्या बन जाता है, इमेज। ठीक है, कहाँ पास होना था, यहाँ पास, लेकिन वो क्या यहाँ पास ना होकर कहाँ पे होता है, पीछे। ठीक है, और मायोपिया में क्या हुआ था, पहले क्या हो जाता है, बन जाता है, रेटिना पर होना था लेकिन वो पहले बन जाता है उसका प्रतिबिंब, जिसके कारण कौन सा दोष हो जाता है, मायोपिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कारण क्या है, तो जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता कम हो जाए, जिससे क्या उसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देख लो, ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाए। ठीक है, और क्या जो नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह क्या होता है, यह दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस।
ठीक है। क्वेश्चन आएगा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? तो कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या होता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दो प्रकार का क्या हो गया? दोष हो गया। ठीक है, पहला क्या हमने देखा? दूरदृष्टि दोष, और दूसरा हमने क्या देखा? निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या है कि हमको पास की चीजें दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमको पास की चीजें दिखाई देता है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और जो दूर दृष्टि दोष में, उसमें दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसमें जो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस। और उसमें क्या? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज करते हैं। इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? निकट दृष्टि दोष में तो फोकस, ठीक है, कहां पर फोकस होना था? रेटिना पर फोकस होना था, लेकिन रेटिना के पहले ही क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। ठीक है, रेटिना के पहले ही फोकस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पास बनना था प्रतिबिंब रेटिना पर, तो रेटिना के क्या पहले पर क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। इसी कारण वहां पास इमेज बनता है, तो पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देता। उसमें क्या होता है? दूर में फोकस, ठीक है, किस पर? रेटिना पर होना था, लेकिन वो रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, उसका इमेज वहां पास बनता है। इस कारण उसको दूर की चीजें क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देता है और पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जिसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्लास। तो एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़े आज। हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है तो देख सकते हैं। ठीक है, क्या? अपने मार्ग से विचलित हो जाना। ठीक है, प्रकाश की किरण, ठीक है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है। ठीक है, जब भी जो श्वेत प्रकाश है, ये 7 रंगों का होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश क्या, एक जब एक श्वेत प्रकाश क्या होता है? प्रिज्म पर आपतित होता है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या वो अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। मतलब अपने 7 कलर में क्या हो जाता है? ये विभक्त हो जाने ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और उस 7 रंगों का जो समूह है उसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। ठीक है, वर्ण का जो क्रम है। तो क्या है? जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, तो यह किरण अपवर्तित होकर आधार की ओर मुड़ जाती है और क्या हो जाता है? 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है? वर्ण विक्षेपण। ये हम प्रिज्म पर देख सकते हैं, है ना? ये एक प्रिज्म है कांच का, प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हुआ और क्या हुआ? ये अपवर्तित होकर अपने मार्ग से विचलित होकर क्या ये अपने 7, ठीक है, अवयवी कलर में क्या हो गया? ये विभक्त हो गया। 7 रंग कौन कौन से है तो? बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, उसके बाद क्या देखे हमने? रेनबो। ठीक है, जो वर्ण विक्षेपण है उसका एक एग्जाम्पल क्या था? इंद्रधनुष। क्या होता है? इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष क्या? जो जब भी वर्षा होती है, ठीक है, जब वर्षा होने के बाद जो जल के सूक्ष्म कण, जो जल के क्या है? आकाश में जल के सूक्ष्म कण क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, और उसमें क्या? एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, नेचुरल कलर। ठीक है, ये देख सकते हैं इसमें, ये है 7 कलर में क्या है? विभक्त है। ठीक है, जो हमने 7 कलर देखा। ठीक है, विग्योर अपने क्या 7 कलर में क्या हो जाता है? विभक्त होना ही क्या कहलाता है? विक्षेपण, जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं रेनबो। ठीक है, और ये जो क्या होता है? जो इंद्रधनुष है सदैव सूर्य के क्या विपरीत बनता है ना? मान लो इस तरफ, ठीक है, ये जो क्या है? ये इंद्रधनुष है, तो इसकी विपरीत दिशा में क्या होगा? सूर्य। ठीक है, तभी हमने क्या बोला? अगर ये सीधे में हो, विपरीत दिशा में नहीं, अगर क्या प्रकाश क्या हो, जो सूर्य अगर सीधे में हो तो हमको क्या दिखाई नहीं देता? इंद्रधनुष। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आएगा दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है, तो किस तरफ ऐसे करके, तो 3-4 ऑप्शन रहेगा, है ना? तो क्या होता है इसमें? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दिखाई नहीं देता है दोपहर के समय, याद रखेंगे। उसके बाद क्या देखा हमने? अगला टॉपिक हमारा था प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जल और धूल के कण टकरा कर क्या प्रकाश अपनी दिशा से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। ठीक है, ये फैल जाता है, ज्यादा फैल जाता है। क्या होता है? लॉर्ड रेले के अनुसार किसी का रंग प्रकीर्णन
ठीक है, किसी रंग का प्रकीर्णन क्या उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ठीक है ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका क्या प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, तो जैसे कि किसका देखिए हमने बैगनी कलर, ठीक है, ये जो बैगनी रंग है उसका क्या प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है सबसे अधिक होता है। ये जो बैगनी कलर है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो उसका जो तरंग दैर्ध्य क्या होगा सबसे कम होगा, है ना। दूसरा क्या है जो लाल रंग है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, या फिर किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इन 7 कलर में। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे। अगला क्या आ जाता है, इसका हमने क्या देखा, एग्जाम्पल देखा। ठीक है, प्रकीर्णन का एग्जाम्पल सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय क्या होना, ठीक है, आकाश का लाल दिखाई देना। किस कारण है, तो कारण क्या है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या हो जाता है उसमें कम होता है, जो लाल रंग में क्या होता है प्रकीर्णन कम होता है, इस कारण वो स्पष्ट दिखाई देता है दूर से। क्या होता है, आकाश का क्या नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, खतरे के निशान का रंग क्या लाल बनाए जाते हैं, क्यों, तो किसके कारण है, ये प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्या देखेंगे हम, हमने देखा था व्यतिकरण। ठीक है, जब क्या समान आवृत्ति के लगभग समान आयाम वाली दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में क्या चलती है, ठीक है, एक ही दिशा में चलती है, तो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे पर क्या अध्यारोपित हो जाती है, तो इस अध्यारोपण के कारण जो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, इस अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है और कुछ बिंदु पर घट जाती है या फिर एकदम शून्य हो जाती है। ठीक है, यही सब क्या कहलाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण। एग्जाम्पल क्या देखा हमने, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों, क्यों, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। दूसरा क्या, सीढ़ी का रंगीन दिखाई देना, ठीक है, किस कारण है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण है। पानी के ऊपर फैली तेल के परत का रंगीन दिखाई देना, ये ठीक है व्यतिकरण के कारण, ये देख सकते हैं जो बुलबुले हैं। ठीक है, अगला हमने देखा था दोष। ठीक है, क्या देखे थे, दोष दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला क्या देखे थे हमने, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा क्या देखे थे, दूर दृष्टि दोष। पहला क्या था, निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वही क्या है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस पर क्या हो जाता है, जो प्रतिबिंब है कहाँ पास बनता है, रेटिना के पहले। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कुछ पहले है ना, कुछ दूरी पहले पर क्या हो जाता है, रेटिना पर ना बनकर ये कुछ दूरी पर बनता है। ठीक है, कुछ पहले ही बन जाता है, उसको क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष। उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जिसको दूर की चीजें दिखाई देता है लेकिन पास की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसमें जो क्या इमेज कैसे बनता है, फोकस होना था रेटिना पर लेकिन रेटिना पर ना होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसको दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देता है और पास की नहीं। ठीक है, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो हमने देखा। ठीक है, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, और क्या दोष। दोष में जिसमें दो प्रकार के देखे थे, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करने का जो ठीक है क्या क्या उपयोग किया जाता है, तो लेंस एक था अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।